हमारी और भी तो, अरे भैया गऊ हमारी माता, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, खा मर लो, सुअर खाओ कि इनका सत्यानाश ही हो जाए, इनका खाना खराब हो जाए, इनका बेड़ा ही गर्क हो जाए। और गौ माता की सेवा करने वाला कभी गौ माता को कटने नहीं देगा, याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदू औरत आस्था का मुसलमानों के नाम, बल्कि जो गाय को खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, उनके नाम पैगाम, मतलब कि मुसलमान ही गोश्त खाते हैं। उसका कहना था कि आप कुत्ता खा लिया करो, सुअर खा लिया करो, नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, बिल्ली खाया करो, कहाँ खाया करो, लेकिन हमारी जो है वो गाय माता को ना खाया करो। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंटरव्यू देते हुए उसने और क्या बकवासात की। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौ रक्षा के नाम पे ये क्यों आतंकवाद फैला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। गलत, कोई आतंकवाद नहीं फैला रहा, ये आप लोग मीडिया वाले कह के आतंकवाद फैला रहे हो। कोई आतंकवाद नहीं फैला रहा, गौ रक्षा वाले गौ रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। जिसने आस्था, एक सवाल है, जब गौ रक्षा वाले जो हैं, जो गौ की रक्षा करते, तब ये गौ रक्षा वाले कहाँ चले जाते? जब लंपी वायरस जो आया था उससे 50,000 गाय मर गई थी, तब ये गौ रक्षा वाले क्यों नहीं महापंचायत करते पूरे देश भर में? क्यों नहीं गौ की रक्षा करते? जब आपने भी देखा होगा न्यूज में, लंपी वायरस से 50,000 गाय मरी है, इस पे आप क्या कहें? तब आप लोग क्यों नहीं कर? गौ रक्षक किसी धरती पर थे और एक एक गौ रक्षक गौ माता की सेवा में लगा था। और गौ माता की सेवा करने वाला कभी गौ माता को कटने नहीं देगा, याद रखना। हमारी और भी तो, अरे भैया गौ हमारी माता, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, खा मर लो, सुअर खाओ, कुत्ता खा लो, कहाँ खा लो। गौ माता ये भी सोचती है कि साले के सारे मर जाए जो मुझे काटते हैं। ये भी गौ माता सोचती है कि इनका सत्यानाश ही हो जाए, इनका खाना खराब हो जाए, इनका बेड़ा ही गर्क हो जाए जो मुझे काटते हैं। गौ माता ये भी सोचती है। 8वां आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाज़त क्यों है? इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाज़त देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं? आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 एसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते हैं कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे
तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हज़म को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हजम कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे, दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।